क्या कभी सोचा है कि भारत की संसद जो हमारे देश के लिए कानून बनाती है वो असल में काम कैसे करती है? इसका पूरा डिजाइन, इसका आर्किटेक्चर कहाँ लिखा है? तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और समझेंगे हमारी संसद का असली ब्लूप्रिंट जो सीधे भारत के संविधान में दिया गया है। तो सवाल यही है कि हमारा संविधान हमारी संसद को डिजाइन कैसे करता है। इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में। और ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। आज हम इस ब्लूप्रिंट को 4 मेन हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले संसद की नींव क्या है, यानी ये बनती कैसे है। फिर इसे चलाते कौन लोग हैं, यानी इसके अधिकारी। इसके बाद सदस्यों को क्या खास शक्तियां मिलती हैं, और आखिर में इसका सबसे जरूरी काम यानी कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ब्लूप्रिंट की नींव की, यानी कि भारतीय संसद की बनावट और इसकी मूल संरचना कैसी है। देखिए, अक्सर जब हम संसद के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस 2 सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन हमारा संवैधानिक ब्लूप्रिंट कुछ और कहता है। इसके हिसाब से संसद के 2 नहीं बल्कि 3 स्तंभ हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जी हाँ, राष्ट्रपति भी संसद का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, भले ही वो किसी भी सदन की बैठकों में शामिल नहीं होते। ये एक ऐसी डिटेल है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो फिर इन 2 सदनों के बीच में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, एक तरफ है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य सीधे देश की जनता द्वारा चुने जाते हैं। और दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद, जिसका चुनाव सीधे नहीं होता। इसमें राज्यों के चुने हुए विधायक अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। और यही हमारी द्विसदनीय यानी बाइकैमरल व्यवस्था का आधार है। तो ठीक है, ढांचा तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इस पूरी इमारत को चलाता कौन है। चलिए अब उन अधिकारियों को जानते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि संसद का काम सही तरीके से चलता रहे। हर सदन की कार्रवाई को दिशा देने के लिए एक नेतृत्व होता है। लोकसभा में ये जिम्मेदारी अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष की होती है। वहीं राज्यसभा की कमान सभापति और उपसभापति के हाथों में होती है। इनमें से लोकसभा के स्पीकर का रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें आप एक तरह से सदन का रेफरी समझ सकते हैं। उनका काम सिर्फ बहस का संचालन करना नहीं, बल्कि सदन की गरिमा और अनुशासन को भी बनाए रखना है। वो ये पक्का करते हैं कि हर सदस्य को अपनी बात रखने का मौका मिले और पूरी कार्यवाही नियमों के दायरे में रह के हो। चलिए अब बात करते हैं उन सदस्यों की जो इन सदनों में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें अपना काम ठीक से करने के लिए कुछ खास शक्तियां और एक तरह का सुरक्षा कवच दिया गया है, जिन्हें हम विशेषाधिकार कहते हैं। संविधान सांसदों को 2 बहुत ही खास सुरक्षा कवच देता है। पहला, उन्हें संसद के अंदर अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है, और दूसरा, उन्होंने सदन में जो कुछ भी कहा है या जिस भी तरह से वोट किया है, उस पर किसी भी अदालत में कोई केस नहीं चलाया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि इन विशेषाधिकारों की जरूरत ही क्या है? देखिए, ये सदस्यों के किसी निजी फायदे के लिए नहीं है। इनका असली मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वो बिना किसी डर या बाहरी दबाव के आज़ादी से जनता की आवाज़ उठा सकें और उनका प्रतिनिधित्व कर सकें। और अब आते हैं इस पूरे संसदीय ब्लूप्रिंट के सबसे अहम काम पर, यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया, क्योंकि आखिर संसद का मुख्य काम तो देश के लिए कानून बनाना ही है। तो कोई भी कानून बनने की शुरुआत एक प्रस्ताव से होती है। इसी औपचारिक प्रस्ताव को विधेयक या बिल कहा जाता है। ये समझिए कि ये कानून का एक कच्चा ड्राफ्ट है जिसे अभी मंजूरी मिलना बाकी है। तो एक प्रस्ताव आखिर कानून बनता कैसे है, ये एक पूरा सफर है। सबसे पहले बिल को किसी एक सदन में पेश किया जाता है, फिर उस पर लंबी चर्चा और बहस होती है। इसके बाद होती है वोटिंग। अगर वो बिल उस सदन से पास हो जाता है तो फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां यही सारी प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। और जब बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है, तब वो पहुंचता है अपनी आखिरी मंजिल पर, राष्ट्रपति की सहमति के लिए। और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाते हैं, वो बिल एक अधिनियम यानी देश का कानून बन जाता है। तो कुल मिलाकर हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि देश का कोई भी कानून जल्दबाजी में न बने, बल्कि एक सोची समझी और व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत पूरी बहस और विचार विमर्श के बाद ही तैयार हो।
तो ये था हमारी संसद का वो संवैधानिक ब्लूप्रिंट जो लगभग 70 साल पहले तैयार किया गया था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये डिज़ाइन आज के आधुनिक भारत की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।